हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम हमारा इतिहास पार्ट का चैप्टर 6 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था हमारी लास्ट क्लास में। चैप्टर 6 है हमारा बुनकर, लोहा बनाने और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, उस समय के जो बुनकर थे और लोहा इस्पात उद्योग है, फैक्ट्री है, उसके बारे में इस चैप्टर में आपके बताया गया है। तो स्टार्ट करें हम चैप्टर अपना। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जो कारीगरी है और उद्योग थे, जो उनकी क्या दशा थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? भारतीय कारीगरी जो उद्योग था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और सूती कपड़ा उद्योग जो था, वो सूती कपड़े उद्योग के मशीनी उत्पादन ने जो ब्रिटेन था उसको दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन को लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लग गया था और ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा? दुनिया का कारखाना। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। हम चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कैसे धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया था भारत में, और भारत के बहुत सारे भूभाग पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से चीज़ें खरीदती और यूरोप और इंग्लैंड में ले जाकर क्या करती थी? बेच देती थी। यहाँ से सस्ते दामों में खरीदती और वहाँ महंगे दामों पे बेच के उनको क्या होता था? बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, और जिससे उनका उत्पादन, जो औद्योगिक उत्पाद है, वो बढ़ने लग गया था ब्रिटेन का। वहाँ के उद्योगपति जो थे भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लग गए थे। ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा और भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, इस सवालों पे हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आइए पहले हम कपड़ा उत्पादन के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के बारे में। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत क्या था? पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन में सबसे आगे था। जो बंगाल में जो सिल्क, जो मलमल का काम किया जाता था, ठीक है, उसके लिए भारत बहुत ज़्यादा फेमस था। और भारतीय कपड़े जो थे उनकी ऐसी गुणवत्ता थी और बारीक कारीगरी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे दुनिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया में इन कपड़ों का बहुत भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी, और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। मतलब इन सब चीज़ों की जो उस समय की जो लिखा गया और रिकॉर्ड्स थे या पुस्तकें जो लिखी गई, उनमें इस सब के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और अर्थों को जानना बहुत मज़ेदार है। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा कहाँ? इराक का मोसुल शहर है, वहाँ में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। किसने? यूरोप के व्यापारियों ने भारत का जो सूती कपड़ा था कहाँ देखा? इराक के मोसुल शहर के अरब के व्यापारियों के पास। और इसी आधार पर क्या था कि बारीक बुनाई वाले सभी जो कपड़े थे उसे मसलिन कहा जाने लगा, और मलमल, ठीक है, ढाका की जो मलमल है, सुना होगा, बंगाल ढाका की मलमल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ा? मसलिन से मलमल कहा जाने लगा। जल्द ही ये बहुत ज़्यादा खूब प्रचलित हो गया। और मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे, जब वास्को डी गामा ने कहा जाता है कि भारत की खोज की थी समुद्री रास्ते से, तो जब पुर्तगाली जब आए थे तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में किसी हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लग गया। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं आपके पुस्तक में। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उसमें छापेदार सूती कपड़े शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी शिंट्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी की शिंट्स शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, ये हिंदी के छींट शब्द तो सुना होगा आपने, हिंदी का कपड़े के लिए बोला जाता है। जो कपड़ा जिस पे अलग अलग फूल पत्तियों के डिज़ाइन होते हैं, उसको छींट कहा जाता है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े, जैसे छोटे छोटे फूल पत्तियों का डिज़ाइन होता है जिस कपड़े में,
ठीक है। घना फूल पत्तियों का आसपास बना हुआ डिज़ाइन होता है, उसे छींट कहा जाता है। 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। देखिए, जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बने होते हैं और इसका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो आपके इस चित्र में दिखाया है कि जामदानी बुनाई कैसी होती है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। कहाँ कहाँ पे? ढाका और संयुक्त प्रांत जो यूपी का लखनऊ, ठीक है। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। बंडाना शब्द का यह यूज़ किया जाता था, ठीक है, सर पे पहनने या गले में, सर में जो गुलबंद मफलर टाइप में नहीं बांधा जाता, जो गुलबंद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हिंदी शब्द के बांधना जो शब्द है वहाँ से निकला है ये बंडाना शब्द जो है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले बहुत सारे किस्म के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से बनाया जाता था। वहीं कहीं कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र किया गया इसमें, जिनका नाम उनके जन्म के स्थान के जो अनुसार लिखा गया। कासिम बाजार है, पटना है, कलकत्ता है, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। और अब तो वैसे भी आपकी मंडे से जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना, तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं सेंड कर दूँगी। आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।